हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज के वीडियो हमारा एनमैप सीरीज़ का थर्ड पार्ट होने वाला है। हमने अपनी पिछली दो वीडियो में देखा था कि आप किस तरह से अलग अलग स्विच का यूज़ करके एनमैप में स्कैन कर सकते हैं। लाइक आपको अपने किसी सर्विस का वर्जन डिटेक्ट करना है या ओएस को डिटेक्ट करना है, या आप वर्बोस के लिए कौन सा स्विच यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा वर्बोस के लिए कौन सा स्विच यूज़ करना होता है, एंड टीसीपी कनेक्ट स्कैन क्या होता है, हाफ ओपन स्कैन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले दो पार्ट्स में कवर कर ली हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम तीन तरह की स्कैन टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं एंड इसको यहाँ से रूट परमिशन दे देते हैं, sudo su एंड पासवर्ड। एंड इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अगर हमने अपनी पिछली वीडियो में जो भी स्कैन किए थे वो हमने हैक द बॉक्स की अपॉइंटमेंट मशीन पर किए थे, एंड इस वीडियो में भी हम अपॉइंटमेंट मशीन का यूज़ करेंगे। हमने इसको यहाँ से एक्टिव कर लिया है एंड अपने टर्मिनल में ओपन वीपन से कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ से एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, nmap 3। तो आज का हमारा फर्स्ट स्कैन टाइप है नल। नल तो सबसे पहले समझते हैं कि नल होता क्या है। तो जब अटैकर नल का यूज़ करता है तो उस केस में कोई भी फ्लैग सेट नहीं होता। जिस तरह से हमारे टीसीपी कनेक्ट स्कैन में पहले 3 वे हैंडशेक होता है, या हाफ ओपन स्कैन में पहले सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग सेंड होता है, तो उस तरह से नल में कोई भी फ्लैग सेंड नहीं होता। नो फ्लैग सेट यानी कि जब अटैकर अपने सर्वर से कनेक्शन बनाएगा तो हमारा कोई भी फ्लैग सेट नहीं होगा। एंड जो भी हमारा सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारे पोर्ट्स ओपन है, फिल्टर्ड है या क्लोज्ड है। अगर मान लीजिए सर्वर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उस केस में हमारे पोर्ट्स ओपन या फिल्टर्ड हो सकते हैं। एंड अगर सर्वर से हमें RST का रिस्पॉन्स मिलता है यानी कि रीसेट, तो उस केस में हमारा पोर्ट जो है वो क्लोज होगा। इस तरह के जो हमारे स्कैन टाइप्स होते हैं इनमें रिस्पॉन्स की काफ़ी कमी होती है, तो इन स्कैन टाइप्स का कम यूज़ करा जाता है। लेकिन अगर आपको फायरवॉल को बाईपास करना है तो इस तरह के स्कैन टाइप्स काफ़ी हद तक फायरवॉल को बाईपास करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस स्कैन को रन करने के लिए आपको यूज़ करना है -s एंड N। आप इस स्विच का यूज़ करके नल स्कैन को रन कर सकते हैं। तो हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं एंड इस स्कैन को रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे nmap -s एंड N एंड अपने मशीन की IP एड्रेस 10.129.151.145 एंड इसके साथ हम एक स्विच को और यूज़ कर सकते हैं -vv को और यूज़ करेंगे हम एक्स्ट्रा वर्बोस के लिए, एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा nmap स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा जो एक्स्ट्रा वर्बोस हमने स्विच दिया है उससे हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले हमारा पिंग स्कैन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद पिंग स्कैन कंप्लीट हुआ है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पर इनिशिएटिंग नल स्कैन, हमारा जो नल स्कैन है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो इस स्कैन को कंप्लीट होने देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला है। इसने टोटल 1000 पोर्ट को स्कैन करा है एंड यहाँ पर हमें दिखा रहा है ओपन एंड फिल्टर्ड TCP पोर्ट्स नो रिस्पॉन्स, यानी कि हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है एंड हमारे जो पोर्ट्स है वो ओपन एंड फिल्टर दिखा रहा है। इन इस तरह के जो स्कैन टाइप्स होते हैं इनमें लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है, जिस वजह से हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे पोर्ट्स ओपन है या वो फायरवॉल की वजह से फिल्टर्ड है। तो गाइस इस वजह से इनका यूज़ थोड़ा कम होता है। अब हम एक काम करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पर इस नल स्कैन को रन करते हैं। तो हम कमांड लगाएंगे nmap -sn-vv वर्बोस के लिए, एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ्लैग ऐड कर देंगे -p, एंड यहाँ पर हम पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं 80 एंड एंटर। हमारा जो पोर्ट नंबर 80 वो STTP का है। एंड अब देखते हैं हमारा नल स्कैन क्या रिजल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहले पिंग स्कैन स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद हमारा जो नल स्कैन है वो स्टार्ट हुआ, एंड इस बार इसने सिर्फ एक पोर्ट को स्कैन करा है एंड हमारा नल स्कैन कंप्लीट भी हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पोर्ट नंबर है 80 TCP एंड हमारा जो स्टेट है वो इसने दिखाया है ओपन एंड फिल्टर्ड, एंड सर्विस है हमारी STTP एंड हमारा रीजन में शो हो रहा है नो रिस्पॉन्स।
यानी कि हमारा पोर्ट ओपन भी हो सकता है एंड फिल्टर्ड भी हो सकता है। हमें तो पहले से पता है क्योंकि इस मशीन पर सिर्फ एक पोर्ट ही ओपन है, पोर्ट नंबर 80। लेकिन हमारे यहाँ पर नल स्कैन ने हमें ओपन एंड फिल्टर्ड दोनों ही रेस्पॉन्स शो करे हैं। इट मीन्स ओपन भी हो सकता है एंड फिल्टर्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से आप नल स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो गैस नल स्कैन में बेसिकली अगर आपको सर्वर से RST का रिस्पॉन्स मिलता है तो उस केस में आपका पोर्ट क्लोज होगा, अदरवाइज आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा एंड आपका पोर्ट ओपन भी हो सकता है एंड फिल्टर्ड भी हो सकता है। तो इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। एंड आज का हमारा दूसरा स्कैन टाइप है एफ फिनिश, FIN फिन, FIN फिन। तो सबसे पहले समझते हैं फिन होता क्या है। जिस तरह से हमारे नल स्कैन में कोई भी फ्लैग सेट नहीं था, हमारे फिन फ्लैग में, जैसा आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें हमारा एक फ्लैग सेट होता है एंड वो हमारा फ्लैग है फिनिश। हमारा इसमें फिनिश फ्लैग सेट होता है, यानी जब अटैकर सर्वर से कनेक्शन बनाएगा तो उसमें हमारा फिनिश फ्लैग सेट होगा। एंड इसमें भी अगर हमारा सर्वर से RST रिस्पॉन्स मिलता है तो उस केस में हमारा पोर्ट जो है वो क्लोज होगा। एंड अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमारा पोर्ट ओपन भी हो सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है। तो इस स्कैन को रन करने के लिए आपको सिंपली यूज़ करना है -S एंड F। आप इस स्विच का यूज़ करके फिन स्कैन को रन कर सकते हैं। तो हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं एंड यहाँ पर हम कमांड लगाएंगे nmap एंड उसके बाद -SF एंड -VV एक्स्ट्रा वर्बोस के लिए एंड अपनी मशीन की IP एड्रेस 10.129.151 एंड 145.145 एंड एंटर। तो हमारा यहाँ पर जो है फिन स्कैन स्टार्ट हो चुका है एंड इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो गाइज हमारे यहाँ पर फिन स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं जिस तरह से हमें नल स्कैन में रिजल्ट मिला था उसी तरह से हमें फिन स्कैन में भी रिजल्ट मिला है। हमारे यहाँ पर ओपन एंड फिल्टर TCP पोर्ट्स एंड नो रिस्पॉन्स। तो हम एक काम करते हैं, फिन स्कैन को भी किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के अगेंस्ट रन करते हैं। तो हम उसके लिए कमांड लगाएंगे nmap -SF -VV एंड यहाँ पर हम पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं 80 एंड मशीन की IP एड्रेस 10.129.151.145 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो nmap है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर हमें जो है रिजल्ट मिला है पोर्ट नंबर 80 TCP एंड स्टेट दिखा रहा है हमारा ओपन एंड फिल्टर्ड, सर्विस हमारी STTP। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हमें नल में रिजल्ट मिला था उसी तरह से हमें फिन स्कैन में रिजल्ट मिला है। पोर्ट नंबर 80 ओपन एंड फिल्टर्ड दिखा रहा है। तो हमारा पोर्ट ओपन भी हो सकता है एंड फायरवॉल की वजह से फिल्टर्ड भी हो सकता है। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन देखनी है कि किस तरह से हमारा फ्लैग सेट हुआ है तो आप वायर शार्क यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि हमारा फिन स्कैन में फिन फ्लैग सेट हुआ है एंड नल में हमारा कोई भी फ्लैग सेट नहीं होता। तो गाइस इस तरह से आप फिन स्कैन को कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं एंड हमारी आज की वीडियो का लास्ट स्कैन टाइप है एक्समस। तो गाइस एक्समस क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारे 3 फ्लैग सेट होते हैं। फर्स्ट है हमारा PSH यानी कि पुश फ्लैग, सेकंड है हमारा URG यानी कि अर्जेंट एंड हमारा थर्ड फ्लैग जो सेट होता है वो होता है हमारा FIN यानी कि फिनिश। तो गाइस हमारे एक्समस स्कैन टाइप में 3 फ्लैग सेट होते हैं, अर्जेंट, फिनिश एंड पुश। एंड इसमें भी हमें अगर RST मिलता है सर्वर से रेस्पॉन्स तो उस केस में हमारा जो पोर्ट होगा वो हमारा क्लोज होगा एंड अदरवाइज हमारा जो पोर्ट्स होंगे वो ओपन एंड फिल्टर्ड। जिस तरह से हमें नल में एंड फिन में देखने को मिला था, RST मिलेगा तो हमारा पोर्ट क्लोज होगा एंड अदरवाइज हमें ओपन या फिल्टर्ड पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो इस स्कैन को रन करने के लिए सिंपली आपको यूज़ करना है -S एंड X। तो इस स्कैन को रन करते हैं nmap -S एंड X एंड -VV वर्बोस के लिए एंड मशीन की IP 10.129.151.145 एंड एंटर। तो हमारे ये स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड ये 1000 पोर्ट्स पर ही स्कैन करेगा। तो इस स्कैन को कंप्लीट होने देते हैं।
तो गाइस हमारे यहाँ पर एक्समस स्कैन भी कंप्लीट हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं जिस तरह से हमें नल स्कैन में एंड फिन स्कैन में रिजल्ट मिले थे, नो रिस्पॉन्स, ओपन एंड फिल्टर, उसी तरह से हमें एक्समस स्कैन में रिजल्ट मिला है। तो हम एक काम करते हैं कि किसी पोर्ट के अगेंस्ट हम एक्समस स्कैन को रन करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे nmap-sx-v वर्बोस के लिए एंड -p पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने के लिए। तो इस बार एक काम करते हैं, हम दो पोर्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं, पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 एंड मशीन की आईपी एड्रेस 10.129.515.145 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं इस बार इसने हमारे दो पोर्ट्स को स्कैन करा है इस आईपी एड्रेस पर। एंड पोर्ट नंबर हमारा 80 यहाँ पर दिखा रहा है ओपन एंड फिल्टर्ड, सर्विस है हमारी HTTP की। एंड पोर्ट नंबर 443 पोर्ट सर्विस है हमारी HTTPS एंड वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है ओपन एंड फिल्टर्ड। तो इस तरह से आप एक्समस स्कैन को किसी भी टारगेट के अगेंस्ट रन कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह के जो हमारे स्कैन टाइप्स होते हैं लाइक नल, फिन एंड एक्समस, तो इनमें हमारे रेस्पॉन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं, जिस वजह से इन स्कैन का यूज़ हम रियल वर्ल्ड में काफ़ी कम करते हैं। लेकिन अगर आपको फायरवॉल को बाईपास करना है तो आप इन स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। ये स्कैन आपके फायरवॉल को बाईपास करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आप TCP कनेक्ट स्कैन का यूज़ कर रहे हैं, TCP कनेक्ट स्कैन। तो TCP कनेक्ट स्कैन में हमारा होता क्या है, सबसे पहले हमारा 3-वे हैंडशेक कंप्लीट होता है, देन उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो उस केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारी फायरवॉल के रूल्स में कुछ ऐसा हो कि अगर हमें सिंक्रोनाइजेशन पैकेट मिलेगा तो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा, तो उस केस में हमारा जो है आउटपुट नहीं मिल पाएगा। लेकिन मान लीजिए हम नल स्कैन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा कोई भी फ्लैग सेट नहीं होता, तो उस केस में फायरवॉल हम बाईपास कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरह के फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, आप कुछ ही लिमिटेड फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, या कह सकते हैं जिनके रूल्स थोड़े वीक हों आप उन फायरवॉल्स को बाईपास कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए आप हाफ ओपन स्कैन का यूज़ कर रहे हैं, हाफ ओपन स्कैन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड होता है। तो इसमें हो सकता है कि फायरवॉल हमारे सिंक्रोनाइजेशन पैकेट को ब्लॉक कर दे, तो उस केस में आप फिन स्कैन टाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, इसमें सिर्फ फिनिश फ्लैग जो है वो सेट होगा, तो हमारा फायरवॉल बाईपास हो सकता है। तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के अनुसार देख सकते हैं कि आपको कौन से स्कैन टाइप यूज़ करना है या किन फ्लैग का यूज़ करना है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने नल, फिन एंड एक्समस स्कैन का यूज़ देखा है। एंड आने वाली हम वीडियो में देखेंगे कि हमारे आइडल स्कैन क्या होता है एंड हम स्क्रिप्ट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं अपने nmap में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।